टारगेट पोस्ट देख रहे हैं सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आजाद शर्मा। मेलबर्न के श्री दुर्गा टेम्पल मैनेजमेंट की तरफ से शिव पुराण का आयोजन किया गया है और संगतों की तरफ से शिव पुराण कथा का गुणगान और आनंद प्राप्त किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी। आज हम इनसे बात करेंगे सनातन को लेकर और शिव पुराण को लेकर। जी, आपका स्वागत है जी टारगेट पोस्ट पर। जय श्री राधे। हर हर महादेव। महाराज जी, लोगों के मन में सनातन को लेकर काफी संशय रहता है। मानने वाले भी हजारों करोड़ों की गिनती में है। सनातन का जो अर्थ है उसके बारे में थोड़ा सा बखान कर दीजिए। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो सदा से है और सदा रहेगा। उस नित्य शाश्वत धर्म को कहते हैं सनातन धर्म। जी, कितने तरह के पुराण हैं हिंदू धर्म में? 18 पुराण हैं जी, जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने लिखे हैं। उसमें जैसे पंचदेव हैं हम सनातन धर्म में। 5 देवताओं में विष्णु, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश, ये 5 देव हैं। अब जहाँ विष्णु से संबंधित पुराण है वो वैष्णवों के जी, पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु को सर्वोपरि सत्ता के रूप में बतलाया गया है। और जो शिव भक्त हैं उनके लिए शिव पुराण है। जी, अर्थात जो जिसका इष्ट है अपने इष्ट में निष्ठा सुदृढ़ करने के लिए उसी की महिमा से संपन्न उन पुराणों की रचना की गई। हर तरह के पुराण आपने जैसे बताए हैं, तो पुराण का लोगों के साथ लोगों को कैसे जुड़ना चाहिए? पुराण क्या सिखाता है? क्योंकि आज का जो दुनियावी लोग है वो चाहता है कि अगर मैं कुछ पढ़ूं, धर्म का काम करूं, तो मुझे सबसे पहले लाभ चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कथा में तो आपके हजारों लोग आ रहे हैं और सुन भी रहे हैं, थोड़ा सा हमारे माध्यम से बता दीजिए। देखिए, हमारा जो ज्ञान विज्ञान है वो जी, वेदों में छुपा हुआ है और वेदों की भाषा सूत्रात्मक है और बहुत कठिन है। उसको समझ पाना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो वेदों के उस गूढ़ ज्ञान को ही सरलीकरण करके पुराणों में हमारे ऋषि महर्षियों ने अभिव्यक्त किया। पुराणों का श्रवण करने से, स्वाध्याय करने से आपको अपने धर्म का मर्म समझ में आएगा। जी, वेदों का जो गूढ़ ज्ञान है वो सरलता से पुराणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसलिए पुराणों का श्रवण करना बहुत आवश्यक है। विशेषकर इस समय श्रावण मास है, जी, तो श्रावण मास में शिव जी का मास माना जाता है, जी, शिव भक्तों का है। इसलिए शिव पुराण की चर्चा हो रही है और शिव पुराण का श्रावण मास में श्रवण करने का विशेष महत्व है, जिसमें हम शिव तत्व को समझ सकते हैं। जो देवादिदेव सदाशिव हैं, उनका स्वरूप क्या है, वो उनका ज्ञान विज्ञान से युक्त जो स्वरूप है वो शिव पुराण में कहा गया है। श्रावण माह में इसका अधिक लाभ है जी सुनने हाँ, का। वैसे तो कभी भी कहीं भी सुनो, जी, परंतु श्रावण मास का मतलब ही है श्रवण करना। जी, श्रावण का मतलब श्रवण, जी, श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण मास चलता है। इसलिए, और विशेषकर शिव जी को ये बहुत प्रिय है मास, इसलिए श्रावण मास में शिव पुराण अधिकतर होते हैं। आप संत श्रेणी में आते हैं। आजकल प्रेमानंद जी के काफी अनुयायी बन रहे हैं और वो भागवत मार्ग के बारे में बता रहे हैं। तो उनकी तरफ से जब भी देखी जाती है उनकी रील्स या उनके जब भी विचार सुनने को मिलते हैं, तो वो सब कुछ बताते हैं कि ये ग्रह इन सबसे दूर हो, राधा नाम का जप कीजिए, आपके सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो उनके बारे में जरूर कुछ कहिए, प्रेमानंद जी के बारे में। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज बहुत दिव्य महापुरुष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जी, राधा रानी के उपासक हैं जी, और शास्त्रज्ञ भी हैं। शास्त्रों का भी स्वाध्याय किया है और केवल स्वाध्याय मात्र नहीं किया, उसको प्रैक्टिकल भी किया, अपने जीवन में उतारा हुआ है। जी, और उनके उपदेश से बहुत, विशेषकर नवयुवक जी, बहुत प्रभावित हो रहे हैं और अच्छी बात है। परंतु वो उस अवस्था में पहुंचे हुए महापुरुष हैं जिसमें उन्हें केवल अपने इष्ट की आराधना ही अभीष्ट है और संसार प्रपंच से मतलब नहीं। जी, पर जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें तो समस्त देवताओं की, पंचदेवों की उपासना करनी चाहिए। शिवरात्रि आ गई तो शिव जी की पूजा करो, नवरात्रि आ गई दुर्गा मैया की पूजा करो, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, सब जब जब जो पर्व आते हैं उनमें सबका आदर करना चाहिए, सभी देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए। परंतु जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो केवल उस राधा तत्व में निष्ठित हैं और वही उनका स्वरूप है और होना भी चाहिए।
पहले तो पांचों देवों की उपासना करें, जी फिर जिसमें हमारी निष्ठा बन जाए उसके प्रति हम पूरी तरह समर्पित हो जाएं, जी। वही साधक का स्वरूप है। आप पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर जाकर शिव पुराण की कथा का गुणगान करते हैं। भारत एक आध्यात्मिक देश के तौर पर भी जाना जाता है। तो भारत की जो नींव है, सनातन की नींव है, वो एक ब्राह्मण जाति है या नहीं है, इस पे भी हम आप पर विचार विमर्श करेंगे। ब्राह्मणों के कारण हुई है, लेकिन कुछ मानसिकता ऐसी है कि जो सदा ही ब्राह्मणों का विरोध करती आई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये जितना भी हमारा धर्म शास्त्र है जी वो ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा ही अभिव्यक्त किया गया है। ज्ञान विज्ञान ही ब्राह्मण की पूंजी होती है। इस कारण ब्राह्मणों की जन्मतः मेधा शक्ति दिव्य होती है। अब उस मेधा शक्ति के द्वारा जो ज्ञान विज्ञान हमारे ऋषियों ने प्रकट किया, उसकी मेधा को देखकर यदि कोई ईर्षा करे, स्पृहा करे, ये अविवेक है, नासमझी है। बाकी आप कितना भी विरोध कर लीजिए, कितना भी प्रतिबंध लगा दीजिए, ब्राह्मणों की प्रतिभा कोई रोक नहीं सकता। परंतु ब्राह्मणों की प्रतिभा का हनन करने के लिए फिल्मों के माध्यम से भी उनका उपहास उड़ाया जाता है और प्रकार से भी उनके दमन का प्रयास किया जाता है। किंतु जितना दमन का प्रयास होता है, ब्राह्मण की शक्ति उतनी ही मुखरता के साथ प्रकट होकर बाहर आती है। आप देखिए, पहले भी भारतवर्ष से जो यान गया था अंतरिक्ष में, उसमें भी ब्राह्मण देवता ही थे जी। और अब भी जो गया है उसमें भी ब्राह्मण देवता। पहले राकेश जी गए थे, इस समय शुक्ला जी गए हैं। तो ये प्रतिभा आप कहां तक दबाओगे? सूर्य को कोई फूंक मार के, सूर्य को कोई किसी भी प्रकार से धूल से और सूर्य की तरफ कोई थूक है तो सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो थूकेगा उसी के मुंह पर गिरेगा। उसी प्रकार जिसको परमात्मा ने जो प्रतिभा दी है, उस प्रतिभा का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। उससे ईर्षा करके कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उनकी कृपा से, उनका अनुगमन करके तुम्हें लाभ मिलेगा, विरोध करके तुम्हें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए जो विरोध करते हैं वो नासमझी से करते हैं, अविवेकतापूर्ण है। जी। एक लास्ट प्रश्न है जी हमारा। हर देश की जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो यूथ होता है। तो भारत के यूथ को क्या कहना चाहते हैं आध्यात्मिक तौर पर? भारत काफी सबसे बड़ी इस समय जनसंख्या का देश बन चुका है और 65% युवा है भारत में, और सभी अगर विदेशों में भी जाते हैं तो वहां पर भी अपना जोहर दिखाकर भारत का नाम रोशन करें। भारत के युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? देखो, सबसे बड़ा सूत्र कलयुग का है, संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में वही शक्तिशाली होगा जिसमें संगठन हो, एकता हो। इस समय भारत की प्रतिभा जो दिव्यता से विश्व में छा रही है, उसके लिए ये जातिवाद का जो विष फैला करके जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लोग। राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी बहुत से लोग वो पुरानी नीति अपना रहे हैं, फूट डालो राज्य करो। तो नवयुवक इस समय पढ़ा लिखा है, समझदार है। ये जो नीति चल रही है, उन नीतियों को समझना चाहिए और भारत को विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करते हुए उसकी प्रतिभा को प्रकाशित करने के लिए इस समय सब संकीर्णताओं को त्याग कर, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे जातिवाद हो, उन सबको त्याग करके हमें केवल भारतीय बन करके और केवल सनातनी बन करके भारतवर्ष को जब संगठित होकर के हम उसमें अपना शक्ति का विनियोग करेंगे तो निश्चित रूप से भारत और समृद्ध होकर के विश्व पर पूरी तरह प्रतिष्ठित हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। मेलबर्न से आजाद शर्मा की रिपोर्ट, टारगेट पोस्ट।